हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके गुरुजी के चैनल एसपी झा चैनल पे। और मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को पता होगा हम लोगों ने क्लास 10th के केमिस्ट्री में चैप्टर 2 तक पढ़ लिए थे बहुत ही अच्छी तरीके से, जिसमें कि चैप्टर 2 में हम लोग अम्ल, क्षार और लवण को पढ़े थे। और आपके गुरुजी ने आप लोगों को इतने अच्छे तरीके से अम्ल और क्षार और लवण को बताया था मेरे प्यारे बच्चों। अगर आप लोग वो पार्ट्स और वो वीडियो देखे होंगे तो आपको पता चल गया होगा जो आपके गुरुजी आप लोगों को कैसे बताते हैं, नहीं बताते हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मेरे पास तो धातु और अधातु, जो कि आप लोगों के केमिस्ट्री में अध्याय 3 है। और हम लोग इसमें धातु और अधातु को इतने अच्छी तरीके से समझने वाले हैं मेरे प्यारे बच्चों, जो अगर आप लोगों से एग्जाम में धातु और अधातु के कितने भी प्रश्न आए, अगर आपके गुरुजी के वीडियो से, आप लोग कह सकते हैं आपके गुरुजी के वीडियो के कंसेप्ट से बाहर नहीं जाएगा एक भी प्रश्न। तो चलिए समझते हैं और सीखने और समझने का प्रयास करते हैं। तो धातु और अधातु को समझने से पहले मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग को समझना होता है जो ये धातु और अधातु आया कहाँ से, इसका निर्माण कैसे हुआ। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं पदार्थ के बारे में, जो कि मैंने आप लोगों को क्लास 9th के अंदर भी बता रखा है और क्लास 10th के अंदर भी बता रखा है। समझिए पदार्थ। पदार्थ मेरे प्यारे दोस्तों, पदार्थ को दो प्रकार से बांटा गया है, एक भौतिक संरचना के आधार पर, एक रासायनिक संरचना के आधार पर। तो भौतिक संरचना के आधार पर हम लोगों ने क्लास 9th में पढ़ लिए थे ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा, बोस-आइंस्टाइन, कंडेंसेट। अगर नहीं देखे हैं तो 9th क्लास के आप लोग जा सकते हैं प्लेलिस्ट में, सारे वीडियो का लिंक दिया गया, आप लोग देख सकते हैं वहाँ पे, जिसमें कि मैंने आप लोग को वहाँ पे भी ठोस, द्रव, गैस और प्लाज्मा, बोस-आइंस्टाइन, कंडेंसेट के बारे में डिटेल में जानकारियां दी है मेरे पास तो। और रासायनिक संरचना के आधार पर पदार्थ को दो भाग में बांटा गया है, एक शुद्ध पदार्थ, एक अशुद्ध पदार्थ। अब शुद्ध पदार्थ को भी मेरे प्यारे बच्चों दो प्रकार में बांटा गया है, एक तत्व, एक यौगिक। अब तत्व को तीन प्रकार में बांटा गया, एक धातु, अधातु, उपधातु। बस हम लोग इसी का अध्ययन करेंगे धातु और अधातु के बारे में इस चैप्टर के अंदर में। तो धातु अधातु जानने से पहले हम लोग सबसे पहले तत्व के बारे में जान लेते हैं, जो कौन कौन से तत्व होते हैं और किसका किस तरीके से हम लोग धातु, इसको धातु कहेंगे, किसको अधातु कहेंगे, किसको उपधातु कहेंगे, वो सारे के बारे में जानते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग तत्व के बारे में जानते हैं और सीखने समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए तत्व, सबसे पहले आप लोग समझिए तत्व। तत्व यानी कि इंग्लिश में से हम लोग एलिमेंट कहते हैं, आप लोग पढ़े भी होंगे। सबसे पहले तत्व क्या होता है वो देखिए, वह शुद्ध पदार्थ जो किसी भौतिक या रासायनिक विधि द्वारा अलग अलग नहीं किए जा सकते हैं, वो हमारे तत्व कहलाएंगे। जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये जितने भी होते हैं हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, तांबा, सोना, चांदी, एल्युमिनियम, प्लेटिनम, ये सारे हमारे क्या हो जाएंगे मेरे प्यारे बच्चों, तत्व हो जाएंगे। ये क्या हो जाएंगे, तत्व हो जाएंगे। तो तत्व बहुत से, तत्वों की संख्या अगर बात करें तो 118 है। अभी तक कितने तत्व खोजे गए हैं, 118 तत्व खोजे गए, जिसमें से अगर हम लोग बात करें तो 94 तत्व जो है वो हमें प्राकृतिक रूप में पाए जाते हैं, प्राकृतिक रूप में पाए जाते हैं। और अगर हम लोग बात करें 24 ऐसे तत्व हैं जो कि संश्लेषित है, यानी कि मानव निर्मित तत्व है। तत्व मतलब समझ में आ गया बाबू, संश्लेषित यानी कि मानव निर्मित तत्व है। तो ये तत्व, और सबसे अंतिम खोजा गया तत्व जो है मेरे पास तो वो अनुसेप्टेरियम है। तो यहाँ तक आप लोग बेसिकली थोड़ा बहुत ज्ञान था ये आप लोग को समझ गए होंगे। और ये हम लोग क्लास 9th के ही अंदर डिटेल में इसको पढ़ लिए थे। अगर नहीं देखे ना तो सारे वीडियो का लिंक आप लोगों को मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में भी, तो उसको वहाँ से भी आप लोग देख सकते हैं। और प्लेलिस्ट में जाइएगा तो आप लोग को क्लास 9th का केमिस्ट्री का एक प्लेलिस्ट ही बनाया हुआ है, उसको आप लोग देखेंगे तो आपको एक कंसेप्ट मिलेगा मेरे प्यारे बच्चों, और आप लोग को वहाँ से पूरे कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब हम लोग तत्वों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स पढ़ते हैं, जिसमें कि तत्व को तीन भाग में बांटा गया। मैंने अभी आप लोग को बताया धातु यानी कि मेटल, दूसरा अधातु यानी कि नॉन मेटल, और तीसरा उपधातु मेटलर्स। तो इसमें हम लोग उपधातु के बारे में विशेषता जानकारी नहीं प्राप्त करेंगे, केवल अधातु धातु और अधातु के बारे में जानेंगे मेरे प्यारे बच्चों। लेकिन आपके गुरुजी आप लोग को अधातु के बारे में भी डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे, जो कि आप लोग को अगर अधातु से भी आपके एग्जाम में प्रश्न आते हैं तो वो नहीं छूटेंगे। तो सबसे पहले हम लोग धातु के बारे में जानते हैं। तो धातु कैसे, क्या कौन कौन से धातु हो सकते हैं, जैसे कि सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, गैलियम, वेनेडियम, सोना, चांदी, तांबा, इस प्रकार से जितने भी हो सकते हैं ये सारे क्या है, तो धातु है। अब अधातु हम कुछ एक पहले एग्जांपल समझ लेते हैं, उसके बाद धातु के बारे में डिटेल में जानेंगे, उसके बाद हम लोग अधातु को शुरू करेंगे, ठीक है। तो अधातु, अधातु के एग्जाम्पल क्या होते हैं, हाइड्रोजन अधातु हो जाएगा, कार्बन अधातु हो जाएगा, ऑक्सीजन अधातु हो जाएगा, नाइट्रोजन अधातु हो जाएगा। ये सारे जो होते हैं बहुत सारे अधातु होते हैं, ऐसा नहीं जो हम जितने बोले हैं केवल उतने ही अधातु हैं, बहुत सारे अधातु हो सकते हैं। उपधातु सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, विस्मत, ये सारे हमारे क्या होते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ये सब उपधातु होते हैं। तो हम लोग जिस तरह से पढ़ते चलेंगे तो सारे कंसेप्टों को सीखते चलेंगे और समझते चलेंगे। अब सबसे पहले हम लोग धातु के बारे में जानेंगे यहाँ से। अब धातु क्या होता है, अगर आपके एग्जाम में पूछा जाए तो आप लोग बेसिकली देखिए धातु को उसके गुण के अनुसार ही उसको परिभाषित किया गया है। जैसे आप लोग कह सकते हैं सिंपल वे में उसको, जो ऐसे तत्व जिसमें चमक पाई जाती हो और जो विद्युत का सुचालक हो उसे धातु कहते हैं। क्या मेरे प्यारे बच्चों, जो विद्युत का सुचालक नहीं होगा वो धातु नहीं होंगे? हाँ, ऐसे भी तत्व है जो विद्युत का सुचालक नहीं होते हैं, लेकिन वो क्या होते हैं मेरे पास तो धातु भी होते हैं।
तो वो आप लोग को डिपेंड पड़ता है। और अगर बात करें ऐसे जैसे कि हम लोग ग्रेफाइट का बात करते हैं, ग्रेफाइट अधातु है लेकिन वह विद्युत का सुचालक है। तो क्या अधातु विद्युत का सुचालक नहीं हो सकता है? हो सकता है, कुछ कुछ अपवाद होते हैं, लेकिन वो जो होंगे मेरे प्यारे बच्चों वो क्या होंगे? तो अपवाद होंगे। अब देखिए जैसे हम लोग धातु का एग्जाम्पल से बात करते हैं, बहुत बार पूछा भी गया है धातु के एग्जाम्पल में मेरे प्यारे दोस्तों, जो वेनेडियम कौन सा धातु है या अधातु है? तो उसमें बच्चे हमारे क्या कंफ्यूज होते हैं, आपको कंफ्यूज नहीं होना, याद रखना है सोडियम, पोटेशियम, जस्ता, तांबा, सोना, चांदी, लोहा, एल्युमिनियम, ये सब क्या होंगे? चांदी, ये सब क्या हो जाएंगे मेरे पास? तो धातु हो जाएंगे। और सिंपल सा मैं आप लोग को एक तरीका बताता हूँ, ट्रिक बताता हूँ इसको याद रखने का। उसके एग्जाम्पल, जिसके भी यानी कि जिस तत्व के लास्ट में म लगा हो, वो ध्यान रखिएगा, जिस तत्व के लास्ट में म लगा हो यानी कि जिसका उच्चारण लास्ट में अंत में म आता हो मेरे प्यारे बच्चों, वो धातु होगा। अब मेरे पास तो क्या तांबा, तांबा के अंत में म नहीं आता, ये धातु नहीं होगा। मैंने क्या बोला मेरे प्यारे बच्चों? जिस तत्व के अंत में म लगा हो वो धातु होगा। और तांबा भी होगा, सोना भी होगा, चांदी भी होगा, ये सारे भी होंगे। लेकिन अब बात करते हैं जिसके तत्व के अंत में म लगा हो, जैसे कि सोडियम, पोटेशियम, देखिए म लगा होता है, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, वेनेडियम, ये सारे, गैलियम, देखिए सारे में म लगा होता है। तो इसमें ये सारे जो क्या हो जाएंगे हमारे? तो धातु हो जाएंगे। तो धातु पहचानने का ये तरीका आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। चलिए हम लोग आगे समझते हैं और इसे सीखने का प्रयास करते हैं। तो अब हम लोग धातु के भौतिक गुण के बारे में समझने वाले हैं, और इसमें आप लोग को डिटेल में मैं आप लोग को समझाऊंगा भौतिक गुण, जिसमें कि आपको कहीं से कोई समस्या, तकलीफ या प्रॉब्लम नहीं होगा। अब देखिए धातु के इलेक्ट्रॉनिक्स विन्यास, यानी इलेक्ट्रॉनिक्स विन्यास हम कह सकते हैं मेरे पास, तो धातुओं के परमाणुओं की बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की जो संख्या होती है, या तो 1 होगा, या 2 होगा, या 3 होगा। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे मैंने आप लोगों को बताया सोडियम, सोडियम की परमाणु संख्या कितना होता है? तो 11 होता है। और जब इसका आप लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे या इलेक्ट्रॉनिक्स विन्यास करेंगे, तो आप लोग यहाँ से देख सकते हैं 2, 8, 1, और देखिए यहाँ से इसके बाह्यतम कक्षा में जो परमाणु, इसकी बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 है। यहाँ से भी देख सकते हैं मैग्नीशियम का परमाणु संख्या 12, और इसका जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेगा तो 2, 8 और यानी कि 2, 8, 2 आएगा। तो इसके बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन की संख्या है? तो 2 हुआ। अब एल्युमिनियम का परमाणु संख्या कितना होता है? 13, और इसका जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कीजिएगा तो 2, 8, 3। तो ये आप लोग देख सकते हैं परमाणु, यानी कि कह सकते हैं धातु के बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो होगा 1 होगा, 2 होगा, या तो 3 होगा। यानी कि 1, 2, 3 हो सकते हैं। ये ध्यान पे रखिएगा, पूछा जाता है बहुत बार एग्जाम में। अगर आप लोग को ध्यान नहीं रहेगा मेरे प्यारे बच्चों, तो आप लोग का प्रश्न गलत हो जाएगा और आपके नंबर कट जाएंगे। बेसिकली अगर हम लोग बात करें अधातु के बारे में, तो अधातु के जो बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है वो 5, 6, 7 होता है। कितना होता है? 5, 6, 7। बारीकी से अगर आप लोग हमारे वीडियो के जितने भी हम आप लोगों को नोट्स में बताते हैं मेरे प्यारे बच्चों, हम जितना भी शब्द बोलते हैं आप लोगों के लिए, वो एक तरह से आप लोग कह सकते हैं ये प्रश्न ही है, क्वेश्चन ही है। बस आप लोग ध्यान से अगर सुन ही लेते हैं, ये सारे कंसेप्टों को सीख लेते हैं, तो आपके बहुत सारे ऐसे प्रश्न होंगे जो आपको याद हो जाएंगे, और आपके अगर एग्जाम में आते हैं तो उसे आप लोग सही कर पाएंगे। अब देखिए धातुएं क्या होती है मेरे पास? तो विद्युत विद्युत धनात्मक होती है। अब जैसे हम लोग सोडियम की बात करें, तो सोडियम की परमाणु संख्या कितनी? 2। सोडियम का हम लोग बात करते हैं, यहाँ से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो 2, 8, 1 होता है। अब ये क्या करता है? तो एक इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? ये त्याग करता है। यानी कि धातुएं जो होती है मेरे पास, तो इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है और ये धनात्मक बन जाता है। और अधातुएं क्या करती है? तो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके ये ऋणात्मक हो जाता है। तो धातु में क्या करते हैं? एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करके यहाँ से ये देखिए धनात्मक हो गया। उसी प्रकार से कैल्शियम का परमाणु संख्या 20 होता है, और ये 2 धातु के बाह्यतम कक्षा में जितने इलेक्ट्रॉन उसको त्याग करके, और ये क्या हो गया? तो धनात्मक हो गया। तो यहाँ से आप लोग इस प्रकार से समझ सकते हैं ये क्या होते हैं? तो ये धातु के गुण होते हैं। इसे समझना आप लोगों के लिए अति आवश्यक होता है, बहुत ही जरूरी होता है मेरे प्यारे बच्चों। अब देखिए धातुएं क्या होती है? आघात वर्धनीय होते हैं। आघात वर्धनीय का मतलब होता है मेरे प्यारे दोस्तों, तो अगर धातु को हथौड़े की मदद से हम लोग पीटेंगे, तो पीट पीट के से बहुत पतले चादरों में बनाया जा सकता है। तो सबसे सर्वाधिक आघात वर्धनीय धातु कौन सा होता है? तो सोना होता है। उसके बाद चांदी होता है। तो ये ध्यान पे रखिएगा, ये पूछा जाता है सबसे अधिक आघात वर्धनीय धातु कौन सी होती है? तो सोना होती है। धातुएं तन्य होते हैं। तन्य का मतलब क्या हुआ मेरे पास? तो इसे खींच खींच कर पतले तारों में बनाया जा सकता है, और तन्यता के ही वजह से मेरे प्यारे दोस्तों हम लोग इलेक्ट्रिक का जो वायर का यूज करते हैं वो तन्यता के ही गुण पे करते हैं। लेकिन अगर बात करें कौन से ऐसा धातु है जो सबसे अधिक तन्यता होती है उसकी, तो वो सोना का ही होगा। 1 ग्राम सोना का मेरे प्यारे दोस्तों, 1 ग्राम सोना से हम लोग 2000 मीटर तार का निर्माण कर सकते हैं। 1 ग्राम सोना से 2000 मीटर तार का वायर का हम लोग निर्माण कर सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करें मेरे प्यारे बच्चों, तो आप लोग सोचेंगे सर हम लोग सोना का उपयोग क्यों नहीं करते या चांदी? सबसे पहले तो ये समझ लीजिए, जो सर्वाधिक विद्युत का सुचालक धातु जो है वो चांदी है। लेकिन हम लोग चांदी का उपयोग क्यों नहीं करते हैं अपने इलेक्ट्रिक में या विद्युत लाइन में? हम लोग इसलिए नहीं करते मेरे पास, तो क्योंकि उसका गलनांक एक तो कम होता है,
एक तो वो हुआ, दूसरा कंसेप्ट जो होता है वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है, यानी कि महँगा होता है। और जब गलनांक रहता है तो अगर गलनांक ज़्यादा उसमें टेम्परेचर आएगा, तापमान आएगा तो वो गल जाएगा, तो आपका परिपथ जो होगा वो टूट जाएगा। इसीलिए हम लोग उसका उपयोग नहीं करते हैं। तो धातुएँ तन्य होती है, आप सभी को समझ में आ गया जो सर्वाधिक तन्य धातु कौन-सी होती है? सोना होती है, उसके बाद चाँदी होती है। लेकिन सब सर्वाधिक सुचालक अगर पूछा जाए विद्युत सुचालक कौन-सा है? तो चाँदी बोलिएगा। सबसे पहले क्या बोलिएगा? चाँदी। अब देखिए धातुएँ के द्रव्यनांक एवं क्वथनांक होते हैं उच्च होते हैं। धातुओं के द्रव्यनांक एवं क्वथनांक क्या होते हैं मेरे प्यारे बच्चों? उच्च होते हैं। लेकिन सोडियम, पोटेशियम, सीज़ियम इनके अपवाद है। तो आशा है यहाँ तक जितने मैंने आप लोगों को सारे पॉइंट्स यानी कि इसके भौतिक गुण 5 तक बताए, वो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। कहीं से कोई दिक्कत या समस्या नहीं हुआ होगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके आगे गुण यानी कि 10-11 गुण हैं इसके, वो सारे गुणों को समझेंगे। उसके बाद और इसके जो कॉन्सेप्ट होंगे उसको सीखने और समझने का प्रयास करेंगे। अगर आप लोग को ये पार्ट अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। कैसा लगा ये कमेंट कीजिएगा और यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। धन्यवाद दोस्त, आज के पार्ट में इतना ही करने वाले हैं और सारे वीडियो को देखिए जिसमें कि आपके गुरुजी आपको इसी तरह से बताते हैं और सिखाते हैं और समझाने का प्रयास करते हैं। धन्यवाद।